अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑटम 2022 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें बीए, बीकॉम और एडी आर्ट्स की क्लासेस शामिल हैं। रिज़ल्ट को कैसे चेक करना है, पेपर में कितने नंबर वाला स्टूडेंट पास होता है, असाइनमेंट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, फ़ाइनल रिज़ल्ट में पेपर और असाइनमेंट के कितने परसेंटेज मार्क्स जो है वो ऐड करती है यूनिवर्सिटी, असाइनमेंट और पेपर के परसेंटेज का कैलकुलेटिंग फार्मूला क्या है। यूनिवर्सिटी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन आया था कि अब जो है रीअपेयर के 2 चांस स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। तो क्या अब ये पॉलिसी स्टूडेंट के रिज़ल्ट के ऊपर लागू होती है या नहीं? तो आज की वीडियो इसी रिलेटेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम CMS ID को लॉगिन करते हैं। CMS ID को लॉगिन करने के लिए आपने गूगल क्रोम में AIOU CMS लिख के सर्च करना है। सबसे ऊपर ये लिंक आ जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद वेबसाइट पे ये इंटरफेस सामने आएगा। ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है फॉर इनरोलमेंट के नीचे लिंक है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी यूज़र ID और पासवर्ड टाइप करना है जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है। यूज़र ID और पासवर्ड को मैंने टाइप कर दिया। अब साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद फर्स्ट रो में थर्ड ऑप्शन पे एग्ज़ाम एंड ग्रेड्स के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे माई ग्रेड्स का ऑप्शन, यहाँ पे हम आगे व्यू ग्रेड्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस सामने आया है, इसको स्क्रॉल करेंगे। ये देखें ग्रेड्स के नीचे FB-B-C+ लिखा है। उसके आगे रिमार्क्स में लिखा हुआ है फेल, पास, पास, पास। तो ये इस तरह हम अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे। अब यहाँ पे जो है ना वो फुल आपके मार्क्स यहाँ पे शो करवा दिए गए हैं। इसमें ये नहीं पता चला असाइनमेंट के कितने नंबर ऐड हैं और पेपर के कितने नंबर ऐड हैं, स्टूडेंट फेल किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बीकॉम और एडी आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके पासिंग मार्क्स 50 हैं, यानी कि एक असाइनमेंट में से आपके 100 में से 50 नंबर होने चाहिए तब आप पास होंगे, और पेपर में 100 में से 50 होने चाहिए। यानी कि जितनी भी आपकी सब्जेक्ट की असाइनमेंट है सबके 100 नंबर होते हैं टोटल। तो 100 में से आपने हर असाइनमेंट के कम से कम 50 नंबर लेने हैं, तभी आप उस असाइनमेंट में पास होंगे। और पेपर में भी आपको अलग से 50 चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोनों के 50 समझते हैं, दोनों के 50 नहीं, दोनों के सेपरेट सेपरेट। अब जैसे कि यहाँ पे आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है BA जनरल लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में AD इन आर्ट्स लिखा है। तो ये AD इन आर्ट्स का ही स्टूडेंट है, इसको कम से कम हर कंपोनेंट में से 50 चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जस्ट और जस्ट BA जनरल ही लिखा है ब्रैकेट में, या वैसे AD आर्ट्स आगे नहीं लिखा। वो बहुत ही यानी कि पुराने स्टूडेंट है जो अपनी डिग्री को क्लियर करने के लिए कुछ सब्जेक्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो उनके पासिंग मार्क्स 40 हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स 50 हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट को फेल क्यों किया गया है, कितने मार्क्स कम हैं, कैसे है। तो आगे जो आपको नज़र आ रहा है व्यू कोर्स डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करें। ये इंटरफेस सामने आया। यहाँ पे साइड पे देखें असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 में इसके 80 मार्क्स आए, यानी कि दोनों असाइनमेंट में स्टूडेंट पास है। अब फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट के 0 शो करवाया जा रहा है। ये दो सूरत में हो सकता है, एक ये यहाँ तो स्टूडेंट पेपर देने ही नहीं गया, एब्सेंट था, इस वजह से उसका 0 है। दूसरा यूनिवर्सिटी की तरफ से टेक्निकल इशू हो सकता है कि उनकी तरफ से जो है ना वो स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड नहीं हुए। तो ये जो है ये 2-3 दिन तक अपलोड हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। इन केस अगर नहीं होता अपडेट तो यूनिवर्सिटी उनकी तरफ से मिस्टेक हुई है तो फिर स्टूडेंट को एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है ताकि उसके मार्क्स जो है अपडेट किए जाएं। एप्लीकेशन आपने जो देनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन को किस तरह हमने भेजना है, क्या तरीक़ेकार है, आप उस लिंक के ज़रिए उसको देखें और इस तरह अपनी एप्लीकेशन भेजना। एप्लीकेशन आपने रिटन फॉर्म के अलावा यहाँ पे CMS ID पे सर्विस स्टूडेंट रिक्वेस्ट है वहाँ पे भी अपलोड कर देना, और यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है वहाँ पे भी आपने एप्लीकेशन जो है ना वो टाइपिंग फॉर्म में भेज देनी है, यानी कि तीनों तरफ से जहाँ से जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। इस तरह का जो केस आ जाता है ना जिसमें कोई मार्क्स शो नहीं करवाए होते, हालांकि स्टूडेंट पेपर देने गया होता है, तो इसको जितनी जल्दी सॉल्व किया जाए उतना ही अच्छा होता है। यहाँ पे परसेंटेज देखें, इसके नीचे आ रहा है यहाँ पे कैलकुलेटिंग मार्क्स। अब कैलकुलेटिंग मार्क्स में क्या होता है,
असाइनमेंट जैसे कि आपके 2 सब्जेक्ट हैं, 2 यानी कि एक सब्जेक्ट की 2 असाइनमेंट हैं या एक सब्जेक्ट की 4 असाइनमेंट है, उसके टोटल जितने भी मार्क्स बनते हैं उन सबको प्लस कर लिया जाता है। उसके बाद फिर उसका 30% निकाला जाता है। पेपर में आपने जितने नंबर हासिल किए हैं, फ़र्ज़ करें आपने 80 मार्क्स हासिल किए हैं या 60 मार्क्स हासिल किए हैं, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 70% निकाला जाता है और असाइनमेंट का 30%, उन दोनों को प्लस करके 100% बना के लास्ट पे कैलकुलेटिंग ग्रेड में दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट के ना सिर्फ असाइनमेंट को ही उन्होंने कैलकुलेट करके 24 कर दिया। पासिंग मार्क्स कम अज़ कम यानी कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए। अब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल्ट है या स्टूडेंट की तरफ से, जो भी है अभी उसको पता है। और कैसे कैलकुलेटिंग जो फार्मूला है उसको यूज़ करते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस तरह आप खुद भी अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि असाइनमेंट के मेरे कितने नंबर लगाए हैं यूनिवर्सिटी ने और एग्ज़ाम के कितने। बैक करते हैं, एक और आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट का रिज़ल्ट के मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे इसका ये जो सेकंड है ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट के असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 में 84 और 80 आए हैं, दोनों में पास है। फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट ने 63 अटैम्प्ट किए हैं, अच्छी उसकी कोशिश है। ठीक है, उसके बाद 82 यानी कि उन्होंने टोटल उनके मार्क्स लिए हैं, उसके बाद परसेंटेज निकाला, फिर उसके 30% लिए, उसके 70%, टोटल 68 मार्क्स बन गए हैं फाइनल में। इस तरह वो निकालते हैं। अब ये बात आती है, क्या अब ये रीअपेयर वाली पॉलिसी यानी कि इस स्टूडेंट को ये ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं। यानी कि ये स्टूडेंट इस जो है ना एक पेपर में एफ़ लिखा आ रहा है, एफ़ का मतलब है फ़ेल। अब ये स्टूडेंट को क्या रीअपेयर का चांस 2 बार दिया जाएगा या नहीं। तो अब आप लोगों को ये बता देती हूँ, जब आपके रिज़ल्ट के आगे फ़ेल लिखा आएगा तो उसका मतलब फ़ेल ही है। ठीक है, आपको उसका सब्जेक्ट का अगेन एडमिशन भेजना पड़ेगा, फ़ीस भी सबमिट करनी पड़ेगी, असाइनमेंट पेपर जो उसके कंपोनेंट वो करने पड़ेंगे। अगर रिज़ल्ट के आगे रीअपेयर और ए लिखा हो यानी कि रीअपेयर या अगेन रीअपेयर, फिर स्टूडेंट ने उसका एडमिशन नहीं भेजना, फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है और आपने अपना पेपर दे देना है। तो इस तरह आपने अपने रिज़ल्ट को है वो चेक करना है। और वो जो पॉलिसी थी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो अभी इस रिज़ल्ट के ऊपर लागू नहीं हुई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पेपर हो चुके थे। अब जो न्यू पेपर होने वाले हैं नवंबर में और जो सितंबर में, नवंबर में, तो तब रीअपेयर की पॉलिसी आई थिंक सो के यूनिवर्सिटी यूज़ करेगी। वो भी तब पता चलेगा जब रिज़ल्ट उसका आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इन्हीं सारी चीज़ों के रिलेटेड थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।